अभी देखो ना इस सारगंज में रमेश सिंह यहाँ इथेनॉल का प्लांट में लगाते हैं और यहाँ पे सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। और मैं तुमसे कहूंगा उसके बगल में एक ITI खोल दीजिए, इथेनॉल प्लांट के लिए एक ट्रेड उसमें दे दीजिए। आप देखना यहाँ के लोग दुनिया के अंदर नौकरी भी प्राप्त करेंगे। और जब यहाँ निवेश होगा, अब हम औद्योगिक निवेश की नई गति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब यूपी में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं मचता। दंगाई और कर्फ्यू वाले सब, दंगाई और कर्फ्यू लगाने वाले सभी लोगों की राम नाम सत्य की यात्रा निकल रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे भी बात कहने के लिए आया हूं कि ये जो भाजपा ने विधायक बनाए हैं, ये विधायक, इस सांसद के प्रत्याशी, ये सभी इतना विकास कराएंगे, इतना विकास कराएंगे, आप मांगते मांगते थक जाएंगे और दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी जौनपुर में। बहनों भाइयों, आज भी रावण जैसे ही है। आप सोचो कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा, राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे, राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। और उसके बाद अब इनके महासचिव क्या कहते हैं? कहते राम मंदिर बेकार बना। अरे भाई, प्रभु राम की कृपा जब तुम पे हो ही नहीं रही है तो तुम तो ऐसा ही कहोगे। और देश कहता है हो वही जो राम बसी राखा, होगा वही जो राम लला चाहेंगे। और राम लला को अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं। राम भक्तों पर गोली चलाते थे, लेकिन आतंकवादियों को, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया, उन आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस लेते हैं। राम भक्त कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु होती है, संवेदना के एक भी शब्द नहीं। और अभी पूर्वांचल का एक दुर्दांत माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने के लिए चले गए। माफिया और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का संबंध है, ये अलग हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हमने भी तय किया है, भगवान राम का प्रणता निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन। हमने भी तय किया है, उत्तर प्रदेश की धरती से भारत विरोधी, राम द्रोही और ये जो माफिया गरीबों का खून चूसते थे, इनको पूरी तरह हटा करके रहेंगे, पूरी तरह समाप्त करके रहेंगे। और इसीलिए आज मैं 8 जून को क्या होने जा रहा है, दुनिया भी और देश भी इस बारे में पहले से ही अनुमान लगा चुका है। परिणाम के बारे में निश्चिंत है। और परिणाम क्या होने जा रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, बेटी के साथ, इन सब के साथ इन्होंने द्रोह किया। इनके आंखों पे डकैती डाली। इनके समय में गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर जगह जगह आतंकी वारदातें होती थी। और जब आतंकवाद पर हम इनके खिलाफ बोलते थे कि भाई आतंकवाद की समस्या का समाधान करो, तो कहते थे हम क्या करें, लाचार होते थे, कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, ये जब भी एकजुट हुआ है, खतरे की घंटी का संकेत होता है। याद करिए, मैं एक घटना नहीं बता रहा हूं। अयोध्या में जब आतंकी हमला हुआ था, तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
जब संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था तब भी ये दोनों लोग सरकार में थे। कहते 400 पार कैसे हो सकता है? हमने कहा इस बार देखना होगा, जरूर होगा। तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है। और जनता जनार्दन क्या कहती है? जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो दुनिया के लिए सबसे फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा हाथ नहीं है, मुझे माफ करना है, इसके पीछे नहीं तो भाई बिनु हो ही ना प्रीति। ये पाकिस्तान जो आज बोली उसकी बदल गई है, उसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी